हेलो एवरीवन। तो अब कैसे हो आप सभी। तो अब तक जितनी वीडियोस मैंने ली थी मेनली मेरी एचटेट स्क्रीनिंग बेस थी। अब हम एचटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो हम पीजीटी बायोलॉजी के 2008 से लेके 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। वैसे हरियाणा ने हर एग्ज़ाम मतलब हर ईयर में एग्ज़ाम नहीं लिए हैं, पर जितने भी 2008 से 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कराऊंगी। तो ये हमारी सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर जो मैंने लिया है वो है 2008 का पीजीटी बायोलॉजी का। अब है 2008 के टाइम पे जो हमारे 150 क्वेश्चंस होते थे तो सारे बायोलॉजी के होते थे। तो जो हमारे 2008 में रहेंगे वो काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे 150। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, अगर अच्छी लगे तो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइफ ओरिजिनेटेड इन। हमारी जो लाइफ है मतलब वो किस पीरियड में ओरिजिनेट हुई थी, किस टाइम पे ओरिजिनेट हुई थी। तो ये क्वेश्चन हमारा लिया है क्लास +2 में, जो हमारा इवोल्यूशन वाला चैप्टर है। जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें जो हमारे डायग्राम्स गिवन है तो वो डायग्राम्स में हमारे इस तरीके से एक चार्ट दिया है। तो उसमें हमारे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि कौन से टाइम पे कौन सी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो इसका हमारा आंसर रहेगा आर्कियन टाइम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज़ द साइंस डीलिंग विद वेजिटेबल कल्चर इज़ नोन एज। जो हमारी साइंस है जो वेजिटेबल कल्चर के साथ डील करेगी, ये हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये वैसे हमारे मतलब जो इकोलॉजी वगैरह जो इसमें +1 +2 की जो बुक्स पढ़ेंगे उसमें बेसिक चैप्टर है क्रॉप मैनेजमेंट वाला, उसमें ये हमारा गिवन है। तो आंसर इज़ ओलेरी कल्चर, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विलेमसोनिया सेवर्डेनिया वॉज प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे हमारा जो विलेमसोनिया सेवर्डेनिया है वो क्या है। विलेमसोनिया सेवर्डेनिया इज साइकस। तो यहाँ पे हमारे पूछिए द पीरियड जिसमें एज ऑफ साइकड्स मतलब जो पीरियड था वो साइकड्स की हमारी जो एज थी वो क्या थी। तो वो है हमारी जुरासिक पीरियड। तो इसका आंसर रहेगा हमारा जुरासिक पीरियड। एज ऑफ साइकेड इज़ द मतलब जो एज ऑफ साइकेड्स है ये भी हमारा इवोल्यूशन वाला जो मैंने अभी आपको बताया जो चार्ट गिवन है एनसीईआरटी में जो चार्ट गिवन है उसी में ये गिवन है कि जुरासिक पीरियड इज़ द एज ऑफ साइकेड्स। वहाँ पे हमारा जो चार्ट है वहाँ पे डायनासोर्स किस एज में आए थे इस तरीके से एजेस गिवन है, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए मैंने अपनी एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको सिलेबस दिया था। तो उस सिलेबस में मैंने बताया था कि जो फिगर्स हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट रही हैं हमारी एचटेट एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज एचटेट एग्ज़ाम में क्या है कि हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी में जो फिगर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मेरी वो शॉर्ट्स हैं मैं वो इसमें अटैच कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी फिगर्स की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अकर्स ड्यूरिंग। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसका डुप्लीकेशन किस फेज़ में होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी से जो सेल डिवीज़न वाला चैप्टर है, सेल की हमारी पूरी एक यूनिट गिवन है क्लास +1 में। तो वहाँ से हमारा जो ये क्वेश्चन आया है वहाँ पे जो पूरा हम माइटोसिस मियोसिस हम पूरा अच्छे से जब हम कवर अप करेंगे तो वहाँ इसमें हम देखेंगे। तो इसका आंसर है G2 फेज़। अब क्या है, मेरे को एक कमेंट आया था एक बच्चे का, मैं जैसे क्वेश्चन मैं करा रही थी स्क्रीनिंग के लिए, जो मेरी हैं वो थोड़ी डिटेल्ड वीडियोस हैं। अब क्या है, अगर बच्चे अगर एचटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स उन्हें आगे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी देना है। और अभी एचटेट का एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है, नवंबर दिसंबर में होगा। तो बेटर है कि अभी से आप पूरी एक अभी से डिटेल में ही स्टडी कर लो, तब बिकॉज श्योरिटी नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ जाएगा। तो इसीलिए बेटर है जितना अच्छे से आप डिटेल में स्टडी करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर रहेगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेड एंड फेड आर। अब ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। नेड एंड फेड
नेड एंड फैट, नेड का मतलब निकोटीन एडेनिन डाइअमीन एंड फैट का होता है फ्लेविन एडेनिन डाइअमीन। ये हमारे कोएंजाइम्स है, ये बायोमोलिक्यूल्स। और जो हमारे आगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये भी क्लास +1 की एनसीईआरटी में ही गिवन है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटीज़ बहुत बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज़ में जो एक एक वर्ड गिवन है वहीं से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन क्वेश्चन डीप में आए हैं। तो यहाँ पे नेड एंड फैड आर कोएंजाइम्स, जितने भी रिएक्शंस वगैरह गिवन है वहाँ से ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज। अब हमारी एटीपी क्या होती है? एटीपी इज हमारी एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो भी फूड हम मतलब इंजेस्ट करते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है हमारे ग्लाइकोलाइसिस, जो हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रैब साइकिल्स, ये सब हमारे क्लास +1 में गिवन है। तो जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो हमारी एनर्जी बनती है। जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी करेंसी क्या है? हमारी एटीपी। एनर्जी करेंसी इज एटीपी। जो हमारा वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? दैट इज 7.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट इज ओंकोजीन कैन कोज। हमारा ओंको वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हुआ है तो वो कैंसर से रिलेटेड होता है। ओंको वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू कैंसर, सो दैट्स अ इजी क्वेश्चन। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड। जो हमारा प्रोटीन कोट है वायरस का, अब क्लास +1 में भी वायरस वाला चैप्टर है जहाँ एल्गी वायरस ये सब गिवन है। तो जो वायरस है, वायरस हमने जैसे जो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी है वहाँ पे भी पढ़ा था, ट्रांसफेक्शन। तो जो वायरस है उसके ऊपर हमारा एक प्रोटीन का कोट होता है और उस प्रोटीन कोट को बोलेंगे कैप्सिड। नेक्स्ट इज द बुक जेनेरा प्लेंटेरियम वॉज रिटन बाय। अब जो हमारी बुक है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है, तो ये हमारा किसने लिखी थी? कार्लस लिनस ने। बेंथम हुकर का भी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी प्लांट्स की। नेक्स्ट इज द पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ एमेनेटा इज। यहाँ पे ये बेसिडियोमाइसीट है, ये करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे नहीं आएगा। जो पॉइजनस सब्सटेंस है ऑफ एमेनीटा इज। अब जो हमारा ये एमेनीटा है ये क्या है? ये एमेनीटा क्या है? एक मशरूम है। हमारा जो एमेनेटा है ये एक मशरूम है। और जो पॉइजनस सब्सटेंस है ये कौन सा, मतलब जो ये मशरूम हमें पता है, जैसे हमने देखा होगा जब ज़्यादा बारिश का सीज़न आ जाता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, क्यों मतलब एक स्टॉक होता है और ऊपर से ही उस तरीके से यूँ एक छतरी सी होती है। लोकल भाषा में कुछ इसको सांप की छतरी वगैरह भी कुछ बोल देते हैं। तो जो मशरूम होता है ये सारे, मतलब वैसे मशरूम हेल्दी होते हैं लेकिन सारे मशरूम्स हेल्दी नहीं होते हैं, कुछ पॉइजनस भी होते हैं। तो जो पॉइजनस होते हैं वो कौन सा हमारा पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं? तो दैट इज ओक्रोटॉक्सिन। नेक्स्ट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज्ड बाय। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ था 2020 में। दिस इज कोलियोट्राइकम फेल्केटम, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारा एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट इज ग्लोमस फैसिलिटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन शायद 3 बार आ चुका है हमारा। अभी 2008 में आया, फिर उसके बाद भी 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब जैसे अब सीरीज़ तो चल रही है तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो रहे हैं। एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से हर बार उठ के आ रहे हैं। बाकी टॉपिक, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या है? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक मेन है, तो टॉपिक्स वो हमें कवर करने पड़ेंगे। तो अब इसका आंसर है हमारा वैम फंजाई।
नेक्स्ट इज फाइकोइरिथ्रिन इज फाउंड इन। अब है कि फाइकोइरिथ्रिन क्या होता है। फाइकोइरिथ्रिन हमारा एक पिगमेंट है जो कि हमारा रेड एल्गी में मिलता है, और जो ये पिगमेंट है ये आर फाइकोइरिथ्रिन होता है। तो ये हमारा पॉलीसाइफोनिया में प्रेजेंट है। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है। रेड एल्गी इज इम्पॉर्टेंट। एल्गी वाला चैप्टर भी हमारा एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आप यूँ देख रहे होगे एचटेट के क्वेश्चंस डीप में है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो सारा सिलेबस हमारा एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं ताकि हमारे एक डीप कवरेज हो पाए, हमें पॉइंट पे हम फोकस कर पाए। नेक्स्ट इज प्लैकिया स्टेज अकर्सिंग। ये भी हमारा एल्गी से क्वेश्चन आएगा। एल्गी से क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्लैकिया स्टेज नहीं गिवन है, लेकिन एल्गी वाला चैप्टर दिया है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी सिलेबस की, उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया था कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठ के आएंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस में चले जाते हैं। जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी का होगा, लेकिन हो सकता है कि वो वर्ड एनसीईआरटी में ना गिवन हो। तो हम अब हमारी है जो प्लैकिया स्टेज है वो किस में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ वोल्वॉक्स। ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक बार हमारा पीजीटी में आया हुआ है। DSSS ने पूछा था कि प्लैकिया स्टेज किस में होती है, तो वो है वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स हमारी क्या है, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी। नेक्स्ट इज विच एल्गा प्रोड्यूसेस सिंजूस्पोर। हमारे कौन सी जो एल्गी है, देख रहे हैं आप एल्गी से कितने क्वेश्चन आ गए हैं अभी अभी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी, और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, तो बॉटनी जूलॉजी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। आपको एल्गी, फंजाई, वायरस और जो हमारी सेल बायोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियो से आप डिजीज से देखना कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हैं जो आपको डीपली कवर करने पड़ेंगे। क्लास +1 और +2 की बायोलॉजी ये एनसीईआरटी आपको रट देनी है। वैसे भी अभी एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है। नाउ विच एल्गा प्रोड्यूसेस सिंजूस्पोर। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन आ रहा है एल्गी से कि कौन सी जो एल्गी है वो सिन मतलब सेम जूस्पोर प्रोड्यूस करेगी, दैट इज वाउचेरिया। नेक्स्ट इज विच इज द फॉलोइंग इज अ टॉलेस्ट मोस। अब ये क्वेश्चन हमारा जैसे जो हमारा बेसिक पेपर होता है, जो कॉमन पेपर होता है साइंस का, जैसे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ये लगा लो, या फिर जो जैसे जो भी पेपर्स लेती है, तो उसमें भी ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउसेनिया सुपरबा, इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल अच्छे से, मतलब नींद में भी अगर आपसे कोई उठ के पूछे ना टॉलेस्ट मोस कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए डाउसेनिया सुपरबा। ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एचटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो भी आप HSSC के एग्जाम्स दोगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच टेरिडोफाइट इज इंडिकेटर ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे है कि कौन सा टेरिडोफाइट है। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, हमारे प्लांट फिजियो से, जहाँ पे हम कवर करेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अकेले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट किस लिए होते हैं, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए, लेकिन हमें डीप अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है टॉपिक्स की, बिकॉज टॉपिक्स को हम थोरो रिवीजन से नहीं काम चलेगा, टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे तब भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर है इक्विसिटम। इक्विसिटम इज इंडिकेटर ऑफ गोल्ड। नाउ सोरोफोर इज प्रेजेंट इन। अब हमारा सोरोफोर क्या होता है, किस में प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा मार्सेलिया में। ये क्वेश्चन भी हमारा प्लांट फिजियो से। नेक्स्ट इज विच टेरिडोफाइट एब्जॉर्ब्स आर्सेनिक फ्रॉम सॉइल। अब आर्सेनिक जो हमारा सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो कौन सा टेरिडोफाइट। अब देख रहे हो कि एल्गी से, टेरिडोफाइट से, ब्रायोफाइट से, हमारे मोसिस भी ब्रायोफाइट्स में ही आता है, लीवर वॉट्स एंड मोसिस। तो ये हमारे किस में कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी अभी हमारे प्लांट फिजियो से काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, फिर देखा है सेल से आए हैं, इवोल्यूशन से आए हैं, तो सारे टॉपिक्स हमारे एनसीईआरटी से यूके में आ रहे हैं। विच टेरिडोफाइट एब्जॉर्ब्स आर्सेनिक फ्रॉम सॉइल। कौन सा टेरिडोफाइट है जो आर्सेनिक को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, तो दैट इज टेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ऑफ साइकेड्स। मैंने आपको बताया था कि एज ऑफ साइकेड्स कौन सी है, दैट इज जुरासिक। अब यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
मोटाइल सिलिएटेड स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन, जो मोटाइल सिलिएटेड स्पर्म्स हैं वो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज़ गिंको बाइलोबा। ये क्वेश्चन भी हमारा शायद दो बार आ चुका है, ये भी शायद 2020 में दोबारा पूछा गया था कि जो मोटाइल सिलिएटेड स्पर्म्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये है हमारा गिंका बाइलोबा। ये भी हमारा प्लांट फिजियो से क्वेश्चन है, प्लांट फिजियो एनिमल किंगडम, और हमारा ये सेल से एक या दो क्वेश्चन। प्लांट फिजियो अगर एनिमल किंगडम भी कर लेते हो तो आपके 20 to 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, बिकॉज ये नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बट प्लांट फिजियो और एनिमल किंगडम एनसीईआरटी से थोड़ा एडवांस लेवल तक आएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मैं वीडियोस करा रही हूँ टॉपिक्स की वो स्क्रीनिंग बेस की हैं, लेकिन एचटेट भी डीप में क्वेश्चन पूछती है, और अगर आप एचटेट दोगे तो आगे आपको स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है। तो बेटर है अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से अभी अपने नोट्स बनाते जाएं और अच्छे से क्वेश्चंस लगा के तैयारी करते रहें। इससे क्या है, आपके एचटेट तो साथ साथ हो जाएगा, आपकी स्क्रीनिंग की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडोन। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि इनिशिएशन कोडोन कौन सा है, दैट इज AUG। अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और आता है कि स्टॉप कोडोन्स कौन से होते हैं, ये भी हमारा एनसीईआरटी में गिवन है। और वन मोर थिंग कि जो स्टॉप कोडोन्स हैं उनके नाम, जैसे एक का नाम ओक्रे, चलो ये क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इज DHU आर्म इज प्रेजेंटेड। अब आपने ट्रांसफ़र RNA है उसका स्ट्रक्चर, अब देखो कहाँ से क्वेश्चन आएगी। अब एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा मिलेगा आपको कि DHU आर्म किस में प्रेजेंट है। अब ट्रांसफ़र RNA का अगर जिक्र हुआ है बिकॉज एनसीईआरटी में, तो आपको ट्रांसफ़र RNA का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब ट्रांसफ़र RNA है उसमें कौन सी आर्म प्रेजेंट होती है, दैट इज़ DHU आर्म। डाईहाइड्रोयूरेनिन इस तरीके से कुछ नाम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोफाज। यहाँ पे अब साइनोफाज क्या क्या होता है, ये हमारा जो साइनो बैक्टीरिया उनके ऊपर मतलब ऐसे स्टिक होते हैं और मतलब इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि हमारा साइनोफाज कौन सा है, वो है LPP1। नेक्स्ट इज नेक DNA बिलोंग्स टू, ये मतलब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि नेक DNA किस में प्रेजेंट है, तो ये हमारी एडिनो वायरस जो फैमिली होती है उनके अंदर, उनके जो भी हमारे जो वायरसेस होंगे उनके अंदर नेक DNA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन TRP ओपेरोन। अब हमारे एनसीईआरटी में लैक ओपेरोन दिया है, लेकिन TRP ओपेरोन, अब जैसे PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों ने मास्टर्स की है। अब मास्टर्स में हमारा TRP ओपेरोन हमने पढ़ा है, इसीलिए बोल रही हूँ कि जो टॉपिक एनसीईआरटी से आ जाएगा लेकिन एडवांस तक कवर हो रहा है। इसीलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन्स हमारी कितनी प्रेजेंट है TRP ओपेरोन में, तो वो होती है हमारी 5। यहाँ पे हमारे TRP ओपेरॉन में 5 स्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ पे लैक ओपेरॉन का कि कहाँ पे रिप्रेसर बाइंड करता है, कहाँ पे इंड्यूसर है, और यहाँ पे हमारा TRP जो ट्रिप्टोफैन का है कि कब किसकी वहाँ पे लेवल कम होता है ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक कवर करना है। तो वो अब जो मैंने अपनी वीडियोज़, अभी तो मैंने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया है, तो जब मैं अपनी स्टार्ट करूँगी टॉपिक वाइज हर टॉपिक की वीडियो, तो मैं एडवांस तक ही कराऊंगी, और जिसमें आपका एचटेट और स्क्रीनिंग दोनों कवर होंगे, इसलिए आप वीडियोस को ज़रूर देखना। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रोडोमा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे मेरे जो हाइब्रोडीमा होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा ट्रांसजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी हमारा मोल बायोटेक से आया है। अब ये भी देखो कि आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए मैंने ये देखा था जब मुझे एग्ज़ाम देना था कि एनसीईआरटी से नहीं, पेपर पता नहीं कहाँ से देती है हरियाणा सरकार, लेकिन हर पेपर कहाँ से आ रहे हैं अब कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस और थोड़ा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज हेडेड बाय। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में गिवन है, ये वॉटसन, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज CC इज द क्लोन कैट, ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज सोरोसिस इज प्रेजेंट इन। अब
अब यहाँ पे जो हमारा सोरोसिस है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा मोरस में, और मोरस का क्या मतलब है, मलबरी, ठीक है। मोरस हमारा मलबरी होता है और उसके अंदर हमारा सोरोसिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्लोव्स आर, ये क्वेश्चन हमारा 2 बार आया है और इजी भी है। तो हमने जब क्लोव्स क्या होती है, लौंग होती है, हमने लौंग को देखा होगा, वो कैसी सूखी सूखी सी होती है, अनओपन फ्लावर बर्ड्स होती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अब मैंने आज अपनी वीडियो में 31 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर से मैं 30 क्वेश्चंस कराऊंगी, 30 हो गए हैं। तो इसी तरह हम अपनी हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस को कवर अप करते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप लोग चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे कि हाँ अब अपडेट हो गई ये सेकंड वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप लोगों को सच में अच्छी लग रही हैं वीडियोज़, और हाँ अगर आप लोगों को समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।